आइए बढ़ते हैं आयत नंबर 4 की तरफ। तिलावत समाअत करें। मा जअलल्लाहु लिरजुलिम मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िही वमा जअल अज़वाजकुमुल्लाती तुज़ाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम वमा जअल अदइयाअकुम अबनाअकुम ज़ालिकुम क़ौलुकुम बिअफ़वाहिकुम वल्लाहु यक़ूलुल हक़्क़ व हुवा यहदिस सबील। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं। मा नहीं, जाला किए, अल्लाहु अल्लाह ने, लिरजुलिन वास्ते मर्द के, मिन से, क़ल्बैनी दो दिल, फ़ी बीच या में, जौफ़िही उसके पेट में, व और, मा नहीं, जाला किया, अज़वाजकुम बीवियों तुम्हारी को, अल्लाई जिनको, तुज़ाहिरूना माँ कह लेते हो, मिनहुन्ना उनमें से, उम्महातिकुम माएँ तुम्हारी, व और, माँ नहीं, जाला किया, अदइयाअकुम तुम्हारे लेपालकों को, अबनाअकुम बेटे तुम्हारे, ज़ालिकुम ये है, कौलुकुम बात तुम्हारी, बिअफ़वाहिकुम तुम्हारे मुँह से, व और अल्लाह अल्लाह है, यक़ूलु कहता है वो, अल हक़्क़ सच, व और हुआ वो, यहदी दिखाता है, अस्सबीला राह। बामुहावरा तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए और ना तुम्हारी औरतों को जिनको तुम माँ कह बैठते हो तुम्हारी माँ बनाया, और ना तुम्हारे लेपालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं और अल्लाह तो सच्ची बात फरमाता है और वही सीधी राह दिखाता है। आइए बढ़ते हैं इस आयत के मफ़हूम की तरफ। इस आयत में दो बहुत अहम मामलात के मुतालिक हुक्म दिया जा रहा है। उसमें से एक मामला ज़िहार का है और दूसरा मामला मुतबन्ना यानी लेपालक बेटों का है। आइए सबसे पहले इन दोनों मामलात पर रोशनी डालते हैं कि ज़िहार से क्या मुराद है और मुतबन्ना क्या है। मुतबन्ना पर हम पहले थोड़ी बहुत रोशनी डाल चुकी हैं, यहाँ दोबारा हम तज़कीर करेंगे उसकी, लेकिन अभी हम ज़िहार के बारे में जानते हैं कि क्या है। ज़माना जाहिलियत की बातिल रसूम में से एक ज़िहार भी थी। ज़िहार का मफ़हूम ये है कि शोहर अपनी बीवी को या उसके आज़ा को ऐसी औरत से तशबीह दे देता जो उस पर हमेशा के लिए हराम हो, या उसके किसी ऐसे उज़्व से तशबीह देता जिसकी तरफ देखना हराम हो। मसलन यूँ कहे, तू मुझ पर मेरी माँ के मिसल है, या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पुश्त के मिसल है। लोग इस ज़िहार को तलाक कहते थे और इस औरत को उसकी माँ करार दे देते थे। अब जैसा कि आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि ज़िहार क्या है, तो इससे क्या मुराद है कि मर्द गुस्से में अपनी बीवी से ये कह देता था कि मैं आइंदा तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, तुम मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो, जैसे मेरा अपनी माँ के पास जाना हराम है ऐसे ही मेरा तुम्हारे पास जाना हराम है। यानी अज़दवाजी ताल्लुकात ख़त्म कर देता था। तो अरबों के यहाँ उसको ज़िहार कहा जाता था और उसको तलाक समझ लेते थे। यानी जिसके मुंह से गुस्से में ऐसे अल्फाज निकल गए तो गोया उसकी बीवी को तलाक हो गई, वो हमेशा के लिए अपने शोहर पर हराम हो गई। तो इस आयत में इसका रद्द बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जिन बीवियों को तुम अपनी माँ जैसी करार दे देते हो, तो अल्लाह ने तो उनको तुम्हारी माँ नहीं बनाया, तुम्हारी माँ तो बहरहाल एक ही है। तो इस आयत में ज़िहार के मुतालिक हुक्म बयान किया जा रहा है और इसकी नफ़ी की जा रही है और एक तरह से डांटा जा रहा है कि जिन बीवियों को तुम अपनी माएँ कह देते हो वो असल में तुम्हारी माएँ नहीं हैं। ज़िहार का एक मुकम्मल इंट्रोडक्शन, एक मुकम्मल मामला जो है वो 28वें पारे की सूरा अल मुजादिला में बयान किया गया है और उसमें कफ़ारा भी बयान किया गया है। अब ऐसा नहीं कि कोई मर्द गुस्से में अपनी बीवी को इस तरह कह दे तो उसको मुआफ़ी मिल गई है, नहीं, उसको उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहना गलत है। आपको क्यों गुस्सा आया कि आपने इतने बड़े अल्फाज अपनी बीवी से कह दिए, ये एक गलत बात है। अब यहाँ पर इस्लाम एक हुक्म लेकर आया कि अब तलाक तो वाक़ई नहीं होगी, लेकिन मर्द को उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, उसको उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और वो कफ़ारा क्या है कि या तो वो ग़ुलाम आज़ाद करेगा या फिर वो 2 माह के मुसलसल लगातार रोज़े रखेगा, और बीच में अगर एक भी ब्रेक आ जाती है तो वो सिलसिला दोबारा से शुरू होगा, दोबारा से वो 2 महीने की गिनती पूरी करेगा। उससे पहले वो अपनी बीवी के पास नहीं आ सकता, और अगर वो इसकी ताकत नहीं रखता तो वो 60 मिस्कीनों को 2 वक्त का
पेट भर कर खाना खिलाएगा। तो ये कफ़ारा मुकर्रर किया गया और ज़िहार से जो तलाक वाक़ई हो जाती थी अरबों के यहाँ, उस रवाज को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह कफ़ारा लेकर आए। अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मुतबन्ना यानी ले पालक बच्चों से मुतालिक। तो अरबों के यहाँ ले पालक बच्चे पालने का रवाज था, जैसा कि हमने पढ़ा। तो वो अपने बच्चों को अपनी सगी औलाद समझ लेते थे, उनको वरासत में हिस्सा देते थे और उस बच्चे के साथ वैसे ही हिल्लत और हुर्मत के मामलात थे जैसा कि असल बच्चों के साथ होते हैं, कि जो बच्चे का बाप है वो अपने बच्चे की बीवी के साथ अगर वो मर जाता है या उसको तलाक दे देता है तो उसके साथ शादी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मुतबन्ना के हवाले से ये मामला पेश किया गया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बोले बेटे थे और उनकी ज़ोजा से जब उन्होंने उनको तलाक दे दी तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह करने का हुक्म फरमाया। तो इस बातिल रस्म का भी ख़ात्मा किया गया कि जिनको तुम ले पालक बच्चे बना लेते हो, अल्लाह ने उनको तुम्हारी हकीकी औलाद नहीं बनाया। तुम्हारी हकीकी औलाद वही है जो तुम्हारे सुल्ब से पैदा हो। अगर हम किसी को अडॉप्ट कर भी लेते हैं, किसी को अपनी कस्टडी में ले भी आते हैं, उसकी तालीम व तरबियत और परवरिश करने भी लगते हैं, तो उसके और अहकाम हैं। हम उनको अपना हकीकी बेटा नहीं बना सकते। एहसान का ताल्लुक़ यतीम की या किसी बेआसरा की परवरिश करने का इस्लाम हमें हुक्म ज़रूर देता है, लेकिन लेपालक को अपनी हकीकी औलाद समझ लेने से भी मना फरमाता है। आगे बढ़ते हैं। आयत के पहले हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने किसी शख्स के धड़ में दो दिल नहीं बनाए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि आदमी के सीने में एक ही दिल है, उसके सीने में दो दिल नहीं हो सकते। मेडिकली साइंटिफिकली भी अगर आप देखें तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी इंसान के दो दिल हों। अगर ऐसा कभी हो भी जाए तो वो मेडिकली ठीक नहीं होगा, वो बच्चा एबनॉर्मल होगा। ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा और ना कभी हो सकता है कि किसी आदमी के सीने में दो दिल हों। तो यहाँ पर क्या मुराद है कि अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए। तो इसमें हम चार बातें आपके सामने पेश करेंगे। आइए पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें हवाला दिया जा रहा है कि इस आयत का ताल्लुक़ पिछली आयत के साथ है। पिछली आयत के साथ किस तरह से है? वो इस तरह से है कि मुनाफिकीन और कुफ़ार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरे दिया करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात मान लें तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मान लेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बात भी मानेंगे और कुफ़ार और मुनाफिकीन की बात भी मानेंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंसान के सीने में दो दिल हों, कि एक दिल तो ईमान वाला हो और दूसरा दिल कुफ़ार और मुनाफिकीन के साथ हो। तो एक तफसीर इसकी ये है, एक मफहूम इसका ये बनता है। दूसरे मफहूम की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा मफहूम ये है कि एक दिल में दो मुतज़ाद चीज़ें जमा नहीं हो सकती। मुतज़ाद चीज़ों से क्या मुराद है कि इंसान के दो दिल हों, एक दिल तो हदायत पर हो और दूसरा दिल गुमराही पर। एक दिल अच्छी चीज़ों को पसंद करे और दूसरा दिल बुरी चीज़ों को पसंद करे। एक दिल तो मुसलमान हो और दूसरा दिल काफिर हो। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए। इंसान या एक वक्त में मोमिन होगा या काफिर होगा। एक वक्त में वो एक ही काम कर सकता है, दो काम वो नहीं कर सकता। इसके हवाले से एक कौल भी बयान किया जाता है और वो कुछ इस तरह से है कि मुशरिकीन मक्का में से एक शख्स था, मुनाफिक था और उसका नाम था जमील बिन मुअम्मर फ़हर। वो बड़ा होशियार और मकार और नहायत तेज़ तरार था। उसका दावा था कि मेरे तो दो दिल हैं जिनसे मैं सोचता समझता हूँ, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही दिल है। ये आयत उसके रद्द में नाजिल हुई कि अल्लाह ने किसी के सीने में दो दिल नहीं बनाए। इसके साथ साथ जो मुनाफिकीन थे वो ये कहा करते थे कि हमारे सीने में दो दिल हैं, एक दिल मुसलमानों के साथ है और दूसरा दिल हमारा कुफ़ार के साथ है। तो यहाँ पर उसकी नफ़ी की जा रही है कि एक दिल में दो मुतज़ाद बातें जमा नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के सीने में दो दिल तो बनाए ही नहीं है। इस आयत का तीसरा मफहूम क्या है? तीसरा मफहूम यह है कि इस आयत का ताल्लुक ज़िहार के साथ है। जैसा कि ये आयत है, इसमें कुछ अहकाम बयान किए जा रहे हैं। तो आयत का जो पहला हिस्सा है उसमें ये बयान किया जा रहा है कि अल्लाह ने किसी आदमी के सीने में दो दिल नहीं बनाए और उसके बाद ज़िहार का हुक्म बयान फरमाया। तो वहाँ पर उसका पहले पार्ट का ताल्लुक दूसरे पार्ट के साथ है और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ने जैसे इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए, इसी तरह इंसान की दो माएँ नहीं बनाई। यानी जिस बीवी को वो अपनी माँ कह देता है वो उसकी हकीकी माँ तो नहीं हो जाती ना। जैसे हकीकी माँ के साथ
हुर्मत का ताल्लुक़ है इस तरह वो बीवी के साथ कर लेता है, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अल्लाह ने इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए। चौथा मफहूम इसका ये है कि इसका ताल्लुक़ मुतबन्ना के साथ है, यानी आयत के आखिरी हिस्से में जो लेपालक बच्चों के बारे में बात बयान की जा रही है उसके साथ इसका ताल्लुक़ है कि जैसे अल्लाह ने इंसान के सीने में दो दिल नहीं बनाए, ऐसे ही इंसान की दो माएँ भी नहीं हो सकती और ऐसे ही इंसान के दो बच्चे भी इस तरह के नहीं हो सकते कि एक तो उसकी अपनी सुल्ब से हो और दूसरा किसी और से हो और वो दोनों को हकीकी का दर्जा दे दे। तो इस आयत में हमने आपके सामने 4 अक़वाल पेश किए। ये आयत का पहला हिस्सा है जिसमें हमने 4 अक़वाल का 4 तफासीर का आपके सामने ज़िक्र कर दिया। आइए बढ़ते हैं अगले मफहूम की तरफ, और वो ये है कि इस आयत में जाहलियत के तरीक़ों और जाहलियत की रसूमात का ख़ात्मा किया जा रहा है और उसमें 2 बातों को बयान किया गया। एक का ताल्लुक़ ज़िहार के साथ है, जो लोग अपनी बीवी को अपनी माँ का दर्जा दे देते थे, और दूसरी का ताल्लुक़ लेपालक बेटों के साथ है। दोनों जाहलियत की रसूमात का यहाँ पर ख़ात्मा कर दिया गया कि अब आइंदा से अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अपनी माँ जैसी कह देता है तो उनके दरमियान तलाक़ वाक़ई नहीं होगी, बल्कि मर्द को कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और इसके साथ अगला हुक्म क्या बयान किया, लेपालक बच्चों से मुतालिक कि जिनको तुम अपने बेटे कह देते हो तो वो असल में हकीकत में तुम्हारे अपने बेटे नहीं हो जाते, उनके साथ ताल्लुकात और उनके साथ मामलात और जो अहकाम हैं वो हकीकी बेटे जैसे नहीं हो सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत के आखिर में ये बातें इरशाद फरमाने के बाद कहा कि ये तुम इंसानों के अपने मुंह की बातें हैं, यानी इंसान जो नाकिसुल अकल है तो ये उसकी बातें हैं, और अल्लाह की जो बातें हैं वो हक़ पर और सच पर मबनी हैं और अल्लाह ही सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। यानी इंसान लेपालक बच्चों को लेकर और ज़िहार के मामले को लेकर किस कदर मुश्किल का शिकार हो जाता है। यानी मर्द अगर गुस्से में अपनी बीवी को इस तरह कह दे और बाद में नादिम हो जाए तो क्या फ़ायदा कि उसके दरमियान तो तलाक़ हो गई। तो यहाँ पर अल्लाह ने किस कदर आसानी फरमा दी कि अगर उससे गुस्से में इस तरह के अल्फाज सरजद हो गए हैं, अगर उसके मुंह से निकल गए हैं तो तलाक़ वाक़ई नहीं हुई, बल्कि वो कफ़ारा अदा करके अपनी बीवी के पास वापस लौट सकता है। जैसे लेपालक के बारे में मामला है तो अगर वो अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है या अपनी बीवी को छोड़ देता है और मर जाता है तो अब क्या हुक्म है, वो बच्ची क्या सारी ज़िंदगी इस तरह बे आसरा और बेयारो मददगार गुजार देगी? नहीं, बल्कि यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है कि उस लड़के का बाप यानी उसका जो सौतेला बाप है जिसने उसको लेकर पाला है तो वो उस बच्ची के साथ शादी कर सकता है। इस तरह अल्लाह ताला वो मामलात बयान करते हैं जिनमें लोगों का फ़ायदा है, जिसमें लोगों की फलाह बहबूद के मामलात हैं। तो अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ इंसान की रहनुमाई करता है, लेकिन इंसान खुद अपने मुंह की बातों से अपने आप को मुश्किल में डाल लेता है। ये थी इस आयत की तशरीह, इस आयत का मफहूम। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली आयत की तरफ।